अल्लाह ने पूछा वमा तिल का बियमीन का या मूसा, मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? कहा ये मेरा डंडा है, मेरा आसा है। अतवक्कउ अलैहा, जब मैं थक जाता हूं तो इसी पे टेक लगा लेता हूं। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूं अपनी बकरियों को खिलाने के लिए। वली फीहा मारिबु उखरा, और इस लकड़ी से मुझे बहुत फायदा है, बहुत सारे काम लेता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने पूछा क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम सिंपल जवाब दे देते लाठी है। ये मूसा अलैहिस्सलाम इतना डिटेल से क्यों बता रहे हैं कि मेरी लाठी है और मैं इससे ये करता हूं और ये करता हूं और ये करता हूं? क्यों? इसलिए कि बात किससे हो रही है? अल्लाह से बात हो रही है। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह से बात करने में मूसा को लुत्फ आ रहा है, मूसा को अच्छा लग रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो बात मुख्तसर भी हो सकती है उसको भी डिटेल से बता रहे हैं। कह रहे मेरी लाठी है, मैं टेक लगाता हूं, मैं दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। अल्लाह ताला ने कहा मूसा इस लाठी को जरा जमीन पे डालो, तो जरा जमीन पे डालो अपनी लाठी को। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा नहीं क्यों डालूं, अल्लाह ने कहा डाल दो, मूसा ने डाल दिया। और जैसे ही जमीन को लाठी को जमीन पे डाला, फैसा ये हय्यतुन तसा, फौरन वो सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, अरे अभी तो मेरी लाठी थी, सांप किससे बन गई? काला खुज़हा वला तखफ, कहा मूसा डरो नहीं, सनुईदुहा सीरतहा लूला, अभी हम तुम्हारी लाठी को फिर से लाठी बना देंगे, डरो नहीं, ये सांप हमने बना दिया है, फिर से लाठी बना। एक बात बताऊं, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का सांप से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और इसीलिए कुरान की 4 सूरतें ऐसी हैं जो तो से शुरू हैं। अरबी में एक हर्फ होता है तो, स्वाद ज़ात तो जानते ना, तो को अगर आप गौर से देखेंगे तो जो होता है वो सांप की तरह लगता है। जैसे सांप जब कुंडली मार के बैठा हो तो उसकी शक्ल तो की तरह होती है। तो कुरान की 4 सूरतें हैं जो तो से शुरू हैं, सूरह ताहा, सूरह शुअरा, सूरह कसस, सूरह नमल, 4 सूरतें, और चारों सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया। तो हजरत मूसा के वाक़े में सांप का बड़ा गहरा ताल्लुक है। उन्होंने लाठी जमीन पे डाली, सांप बन गया, डर गए, कहा डरो नहीं, हम दोबारा लाठी बना देते हैं। उसके बाद का मूसा वस्मुम यदका इला जनाहिका तखरुज बैदा मिन गैरि सूइन आयतन उखरा, का मूसा अपने हाथ को अपनी बगल में डाल के जरा बाहर निकालो, अपने हाथ को अपनी बगल में डाल के जरा बाहर निकालो। मूसा ने बाहर निकाला तो हाथ चमकने लगा, हाथ सफेद हो गया। कहा अरे ये सफेद कैसे हो गया? कहा मूसा ये कोई दाग नहीं है, सफेद दाग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी निशानी है। और ऐ मूसा तुम्हें एक काम करना है, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, तुम्हें फिरौन के पास जाना है और फिरौन के पास जाके उसको समझाना है। फिरौन इतना बड़ा जालिम है, लेकिन उसके पास जाके तुम्हें प्यार से बात करनी है। फकूला लहू कौलन लय्यिना, फिरौन से नरमी से बात करना, लअल्लहु यतज़क्करु व यख्शा, शायद के फिरौन को बात समझ में आ जाए। एक नुक्ता मिला, एक बात मिली कि दीन का काम सख्ती से नहीं हो सकता है, दीन का काम नरमी से होगा। एक साहब की तकरीर सुन रहा था, बोले डॉक्टर लोग किसी को दवा देते हैं, किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, किसी को ऑपरेशन करते हैं, तो जैसा मरीज हो वैसा इलाज करना चाहिए। मिसाल सुनने में अच्छी लग रही ना, मगर दीन के मामले में ये मिसाल ठीक नहीं है। दीन के मामले में एक दीन का जो डॉक्टर होता है उसको हमेशा ऑपरेशन से बचना चाहिए, वरना अगर ऑपरेशन जरूरी होता तो अल्लाह मूसा से कहता जाओ फिरौन का ऑपरेशन करो। फिरौन से बड़ा खतरनाक किस्म का मुजरिम कौन होगा जो अपने आप को रब कहता था, अपने आप को खुदा कहता था, मगर अल्लाह ने कहा जाओ फिरौन से नरमी से बात करो। पता ये चला कि दीन का काम करने वाले को जहां तक हो सके नरमी से काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा सख्ती करना और बहुत ज्यादा फतवे लगाना और सीधे डायरेक्ट कुफ्र की और ईमान के फतवे लगाना, ये दाई की शान।